नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तैयारी ज़बरदस्त चल रही है, चलनी चाहिए, क्योंकि इस बार एक एग्ज़ाम हम लोगों को निकाल कर और पार लगा देना है अपनी नैया को। इस बार हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम भी निकलना चाहिए। तो एग्ज़ाम निकाल कर हम लोगों को इस बार कोई भी मन में दुविधा नहीं रखना है कि हाँ, एक मौका और चाहिए था, एक बार और चाहिए था, या कुछ दिन और मिल जाता। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों का लगातार सीरीज़ आप देख ही रहे हैं। आपको पता चल चुका है अब तक कि JSSC CGL को लेकर हमारा जो है लगातार सीरीज़ चल रहा है, और वो भी PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको पता है JSSC CGL में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसी की तैयारी लगातार कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में जो पहला क्वेश्चन है, देखिए वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? मतलब ऑन विच प्रिंसिपल डज द इलेक्ट्रिक मोटर वर्क। आपको पता होगा मोटर मोटर क्या करता है सर। तो मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा, चुंबकीय प्रभाव के कारण। तो ऐसा आपको कहाँ दिखेगा? तो ऐसा ऑप्शन आपको डी में दिख रहा है। क्या है डी का ऑप्शन? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे काम दिखता है। याद रखना है आपको, ऑप्शन डी यानी कि देवसेना से अपनी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे देखिए पहला नंबर जो लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका हम लोग उपयोग करते हैं कहाँ पे? तो इसका जनरेटर में उपयोग करते हैं। आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है, मैंने पिछले ही आपके प्रीवियस वाले जो सेट था PYQ का, वहाँ पे कहा था कि जो हम लोग PYQ कर रहे हैं, क्योंकि JSSC CGL का पूरा क्वेश्चन निकाल पाना ये असंभव वाली बात है। आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम ही कितना हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना था ना, कि हमने झारखंड के सारे एग्ज़ाम्स को उठाया, और जो ग्रेजुएट लेवल के थे वहाँ से जो जो हमें PYQ मिला है, मैं वो सारा PYQ आपके लिए लेकर आया हूँ, और आपको उसी की तैयारी जो है यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। तो ऐसा आपको मन में दुविधा ना रहे कि ये सीधा JSSC CGL के एग्ज़ाम में आया है क्या। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भिड़ेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप पहले वाले PYQ वाले सेक्शन में चले जाइए, वो हमारा प्रॉपर PYQ JSSC CGL का है, जिसमें इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। मतलब इन्हीं सारे सेक्शन से वहाँ पे भी प्रश्न हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। तारा प्रचंड मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है, इसके पीछे कहता है स्टार रिलीजेज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। हम सभी को पता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे की कहानी क्या है? क्यों ऐसा होता है? तारा इतना जो है ऊर्जा कैसे छोड़ रहा है? तो आपको पता होगा, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनता है, जो कि हम लोग कहते हैं क्या? तो हम लोग कहते हैं जो तारा है ना, वहाँ पे हीलियम गैसेस की बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है रिलीज़, कहते हैं हीलियम गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, और जो कि एक तरह का एनर्जी ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पे जुड़ने वाला बात हुआ है। देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ता है, तो हम लोग फ्यूजन वाला बात करेंगे, नहीं टूटने वाला बात नहीं, रेडियो एक्टिव वाला कोई सीन नहीं है, कंबशन वाला कोई सीन नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? फ्यूजन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई। यहाँ पे छोटे छोटे जो है, देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे लिखा होगा, हल्के नाभिक का द्रवण। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। और हम लोग बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? जल में घुला एक लवण जो साबुन के साथ झाग बनाने से रोकता है। कहता है कि वन ऑफ द सॉल्ट, ऐसा कौन सा लवण है जो डिजॉल्व इन वाटर, पानी में घुल जाए, दैट ऑब्स्ट्रैक्ट, क्या करेगा? रोकेगा द प्रोडक्शन ऑफ लेदर, झाग को नहीं बनने देगा। तो आपको पता होगा कठोर जल। जी हाँ, कठोर जल। हम लोगों ने सुना है जल दो प्रकार के होते हैं, एक कहते हैं कठोर और एक को कहते हैं हम लोग सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। तो ये हार्ड वाटर है, कठोर जल। और ये किसके कारण होता है? तो या तो जल में आपके मिला रहे सल्फेट, या तो जल में आपके मिला रहे क्लोराइड। तो हम लोग कहेंगे
कि वो जो जल है ना हमारा वो कठोर हो जाएगा। तो देखिए एस्टियरेट के कारण हो नहीं सकता है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड दिया है, और मैग्नीशियम नाइट्रेट के कारण हो नहीं सकता है, कैल्शियम सल्फेट दिया है। दो जगह दिया है, तो अब अपने मन में सवाल क्या आएगा कि किसको मारे। तो याद रखिएगा ये जो सल्फेट और क्लोराइड है ना, ये +2 वाले आयंस के साथ ज़्यादा फेवरेबल होता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं Mg2+, या फिर हम लोग कह सकते हैं Ca2+। और 1 वाला के साथ क्या होता है ना, सोडियम के साथ, जैसे Na+, इसके ऊपर एक ही प्लस है ना, तो ये जो है आपका सॉफ्ट वाटर के लिए जाएगा। ये आपका जो है हम लोग कहते हैं कि सॉफ्ट वाटर में मिलेगा। तो कठोर में इसको भी हम लोग नेगलेक्ट करके ऑप्शन बी कैल्शियम वालों को मारेंगे, +2 वाला। तो कैल्शियम सल्फेट ऑप्शन बी यानी कि बाहुबली इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाना है। अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश की एक किरण की तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रम है, हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमें लगता नहीं है कि जेएसएससी सीजीएल में इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अगर पूछ दिया कि कहता है वेवलेंथ दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रम, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, तो मैं बता देता हूँ तरीका, आप अपने एंड से भी सॉल्व कीजिएगा। बट मुझे नहीं लगता कि जेएसएससी सीजीएल में इतना न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसका अगर हम लोग बोले तो ये आपका है कितना, तो 5 × 3 मैं क्यों कहा कि 5000 है, इसको शॉर्ट में लिखा एंगस्ट्रम है ना, तो 10⁻⁻10 ये मीटर हो गया। इसको मीटर में, ये है आपका तरंग दैर्घ्य जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सी का वैल्यू आपको पता है, कहिएगा हाँ क्या, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है, एफ। तो एक सूत्र है लैम्डा × एफ बराबर सी। तो अब इसके आगे आप ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, मैंने सारा चीज़ आपको प्रोवाइड कर दिया, अब वैल्यू निकाल कर टिक कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, ऊंची कूद का एक प्रतियोगी ध्रुवों के निकट की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक ऊंचा कूद सकता है, क्योंकि कहता है एक हाई जंपर है जो कि कंटेस्टेंट, हाई जंपर है तो वो कंटेस्टेंट ही हुआ, तो हाई जंप कंटेस्टेंट कैन जंप टू अ ग्रेटर हाइट एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे वो ज़्यादा ऊंचा देन नियर एनी ऑफ द पोल, पोल के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है ना कहीं खेला यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है, कहीं ना खेला यहाँ पे आपको लगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का है। तो जैसे ही खेला हम लोग कह दिए ग्रेविटेशनल फोर्स का है, इट मीन्स ऑप्शन डी ही ऐसा बोलता है कि ग्रेविटेशन एट इक्वेटर इज लेसर, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाबल अपेक्षाकृत कम होती है, शायद यही कारण है। और अगर आपको इससे बेस्ट ऑप्शन लगता है तो आप ज़रूर बताइए, बट मैं दावा कहता हूं कि यही होगा, क्योंकि इससे बेस्ट आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे, ये आप जान लीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कौन सी रक्त वाहिनी हृदय की दीवारों को ऑक्सीजन से भरे रक्त की आपूर्ति करती है। कहता है विच ब्लड वेसल, कौन सा ऐसा ब्लड वेसल है जो कि सप्लाई करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द वॉल ऑफ द हार्ट। देखिए हार्ट को तो पंपिंग ऑर्गन कहते हैं हम लोग, उसको तो रात दिन काम करना है। तो हार्ट हमारा जो है वो लगभग 24 घंटा दिन भर में जब तक जीवन है तब तक काम करते ही रहता है। तो उसके लिए थोड़ा मोटका वाला चाहिए कि एकदम धकाधक उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजते रहे कि उसका कार्य ना रुके। तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, तो उसको हम लोग कहते हैं कैरोनरी आर्टरी। याद रखना है, हिंदी में इसी को कह देंगे क्या, तो हृदय धमनी। हृदय धमनी जो है वो हृदय में जाएगा सीधा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर। अब अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न क्या है, यदि एक बल्ब 3 सेकंड में 150 वॉट का उपयोग करता है, इसके द्वारा कितनी ऊर्जा की खपत की जाती है। कहता है कि कोई बल्ब है जो 1500 वॉट 3 सेकंड में जो है खर्च कर रहा है, तो बोलिए उसका एनर्जी कितना कंज्यूम होगा। एकदम सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 10वीं का हमारा विद्युत धारा वाला चैप्टर से है पार्ट। अगर हम लोग पढ़े होंगे तो पता होगा E = P × T, और सबका यूनिट तो सेम ही लग रहा है, मतलब ठीक ठाक लग रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे,
1500 को 3 से कर देंगे गुना, तो आपको पता है 15 तिया, तो आप बोलिएगा कि हाँ सर कितना, तो 45, और 2 को जीरो बैठा देंगे, इतना जूल, या फिर हम लोग वाट सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 45 कहाँ है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए को आप सीधा टिक कीजिए और बोलिए यही हो जाए उत्तर इस प्रश्न का। और बढ़ चलेंगे हम लोग, एक नन्हे सी कदम को अपने बढ़ाएंगे किसकी ओर, तो बस जेएसएससी सीजीएल की ओर। कहता है क्या अगला प्रश्न, किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है। कहता है द एटॉमिक नंबर। जी हाँ, हम सभी को पता है क्या एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है। तो अपन लोग एक इक्वेशन छोटा सा याद किए थे, E बराबर P बराबर Z। अब आप कहिएगा सर फिर से का आप लिख दिए E बराबर P बराबर Z। E का मतलब है सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। P का बराबर मतलब P का मतलब क्या है सर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आप कहिएगा जेडवा का तो मतलब हमको पता है सर, तो क्या, तो यही तो है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। तो देखिए ये तीनों बराबर होता है, और यहाँ पे जब आप देखिएगा ना तो प्रोटॉन, हाँ प्रोटॉन तो हो सकता है, न्यूट्रॉन नहीं हो सकता, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन दिया है तो नहीं हो सकता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन तीनों दे दिया, नहीं होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए अपना सही है। आओ इस बार सीजीएल निकाल लें और बढ़ जाएंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए पूरा भर भर के लिखा है, लेकिन आसान होना चाहिए, भर के लिख भले दिया है। क्या लिखा है, 100 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली ऊपर की दिशा में दागी जाती है। 100 ग्राम का एक गोली है, उसको ऊपर दाग रहे हैं, तथा इसका वेग 100 मीटर पर सेकंड है। जब यह इसकी आधी शीर्ष ऊंचाई पर पहुंचेगी, इसके द्वारा तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी का आधा, तब इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा मतलब आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी, जब आधा में होगा तब। हमको ये क्वेश्चन भी देखकर लगा कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड है, और आपको पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल में न्यूमेरिकल बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं इसका उत्तर होगा 500 जूल। अगर आप अपने एंड से बनाना चाहिएगा तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाना है, जो कि होता है 12mv²। तो आपको यहाँ पे खेला भी का ही है, भी निकालिए आप क्या, तो गति के समीकरण को लगाकर। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आपको मन हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा। देखिए अगला क्या है, कुकुरमुत्ता। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कुकुरमुत्ता किस प्रकार का रोगाणु है। कहता है विच टाइप ऑफ माइक्रोब्स इज मशरूम। मशरूम सबको ही जानते हैं, हिंदी वाला नाम भले ना याद हो, तो मशरूम किस तरह का है सर, तो ये फंगस है, फंगी है, कवक है। आपको याद रखना है ऑप्शन बी जो कि यहाँ दिख रहा है फंगी, इट मीन्स व्हाट, कवक। तो इसका सही उत्तर जो है ना अपना कवक हो जाएगा। मारिए और झट से बढ़ जाइए आगे। वेग के परिवर्तन की दर क्या है। आपसे पूछा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कहीं ना कहीं कहता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, इसको क्या कहते हैं। तो आपको याद होगा इसी को तो कहते थे त्वरण, एक्सेलरेशन। तो देखिए ऑप्शन बी में ऐसा दिख रहा है एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी में दिख रहा है क्या, गतिवर्धन, या फिर त्वरण भी कह देते हैं इसको कभी कभी। तो बस गतिवर्धन या फिर कहिए एक्सेलरेशन, या फिर तीसरका वाला नाम दे दे त्वरण। तो मारिए झट से और पट से निकल जाइए अगले प्रश्न के लिए। क्या है, इस आवर्त सरणी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे कम प्रतिक्रियाशील है। देखिए बोलता है यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन जो है सबसे कम रिएक्टिव है, लिस्ट रिएक्टिव है। तो सोडियम तो सर ऊपर आता है, तो ये होगा नहीं, पोटेशियम के बाद जस्ट सोडियम आता था। लीड भी हाइड्रोजन के ऊपर है, जिंक भी हाइड्रोजन के ऊपर है, बट कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से भी नीचे है। तो बस सी मारिए झट से, क्या होगा सी में, तांबा। तांबा को मारिए और बढ़ जाइए आगे। आपको ये सीरीज याद होना चाहिए, क्या था, तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं जिंक,
आयरन, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा पीबी, एसेंटीन, और पीबी होता है लीड का, तो यहाँ पे दिया है ना लीड। फिर उसके बाद आपका आ जाता है क्या, तो उसके बाद आता है हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर हम लोग कहते हैं सिल्वर, तो Ag, हाँ जी सिल्वर, Au क्या जी, गोल्ड। फिर उसके बाद इससे नीचे लिखेंगे तो प्लेटिनम, और यही हमारा सीरीज है। अगर आपको सीरीज याद होगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक बार यहाँ से भी रट लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में क्या लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है। लाल लिटमस को नीले, ABR, हम लोग तो बार बार इसी को याद करेंगे। क्या है ABR, आम्ल एसिड ब्लू को रेड करेगा। तो यहाँ बोला है लाल लिटमस को नीला, तो लाल लिटमस को नीला मतलब उल्टा, तो वो हो जाएगा क्षार। तो क्षार को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्षार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, और हिंदिया में तो कहेंगे क्षार। तो बस मारिए झट से बी, यानी कि बाहुबली, और बढ़ जाइए अगले प्रश्न के लिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक फिलामेंट लैंप द्वारा किस प्रकार की स्पेक्ट्रम पैदा होती है। कहता है व्हाट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फिलामेंट लैंप। आपको पता होगा क्या, ये जो तंतु है ना, फिलामेंट को हिंदी में तंतु कहते हैं। ये झारखंड वाला एग्जाम है ना, तो आपको कहीं इंग्लिश का हिंदी देगा, कहीं वही इंग्लिश को हिंदी में चिपका देता है। तो क्या कीजिएगा, एग्जाम हुआ झारखंड वाला है, लिखना है झारखंड से है, तो छोड़ कैसे देंगे। तो फिलामेंट जो है ना वो टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन का जो बना होगा ना, तो टंगस्टन का सिंबल होता है W। W का मतलब क्या है, तो W का मतलब है वुल्फ फॉर्म। और ये वुल्फम जो है ना सर, ये आपका कहाँ से है, तो ये जर्मन नेम है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका लैटिन नेम क्या है, इसका लैटिन नेम क्या है, जैसे सोडियम का नाइट्रियम, तो लैटिन नेम है। लेकिन इकलौता ये जो चचा है ना टंगस्टन, ये आपका जर्मन नेम है, याद रखना है आपको। अब क्वेश्चन क्या था, तो उसको हम लोग थोड़ा देख ले, स्पेक्ट्रम कौन सा प्रोड्यूस होगा। तो उससे जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है ना सर, वो आपका होता है क्या, तो वो होता है सतत उत्सर्जन, यानी कि कंटिन्यूअस इमिशन, लगातार इमिट करेगा। तो ऑप्शन सी मारिएगा, और यहाँ हम लोगों का प्रश्न जो है हो जाएगा सही। और इसी प्रश्न के साथ हम लोग इस सेशन को करेंगे अलविदा। आपको याद रखना है प्रीवियस ईयर लगातार आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं आ रहा है मिलते रहेगा। कभी आपको विज्ञान का मिलेगा, कभी आपको जो है झारखंड का मिलेगा, कभी आपको जो है रीजनिंग का मिल जाएगा, लेकिन मिलते रहेगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लोगों के बीच में शेयर करना है। अच्छा लगे तो एकदम यहाँ से एक चीज़ जान लीजिए, अब वीडियो देखकर जा रहे हैं, एग्ज़ाम देकर निकलिए, और क्वेश्चन नहीं आए ना यहाँ से, तो भर भर के कमेंट कीजिए कि आप तो बोल दिए लेकिन आया उससे कुछ नहीं। गारंटी है हमारी विज्ञान का और साथ ही साथ तमाम विषयों का जो यहाँ पे करवाया जा रहा है, एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं दिखेगा। लगभग प्रश्न यहीं से आएंगे। अब 100% आएंगे इसकी दावा तो कोई भी नहीं कर सकता, और ना मैं ही करूँगा, लेकिन हाँ लगभग प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ये अपनी दावा है, याद रखिएगा। ये अपनी कहानी चलते रहेगी, बने रहना है और लोगों के बीच शेयर ज़रूर करना है। जय हिंद, फिर मिलेंगे।